हेलो नमस्कार दोस्तों। तो वन रक्षक की जो सेकंड पारी के जो क्वेश्चंस थे वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जीके के आंसर्स देखेंगे हम इस वीडियो में। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डाला था मैंने, उसमें मैंने आपको जीके के आंसर्स बताए थे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले में मवेशियों की संख्या सर्वोच्च तृतीय स्थान पर है। मतलब कैटल मतलब गाय जो है उसके हिसाब से तीसरे स्थान पर कौन आता है। तो सर्वाधिक जो गाय हैं या मवेशी कह लो तो वो जो है उदयपुर के अंदर है, उसके बाद बीकानेर के अंदर है और तीसरे नंबर पर जोधपुर आता है और चौथे नंबर पर बाड़मेर। तो जोधपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना। तो राजस्थान संघ मतलब छठा चरण, और छठे चरण के अंदर हीरालाल शास्त्री। राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ तो गोकुल लाल असावा। दोस्तों इस प्रश्न का देखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना, तो हीरालाल शास्त्री आएगा, लेकिन चलो देखते हैं आंसर की आएगी तब पता चलेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। तो ये सीकर जिले के अंदर यूरेनियम प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया जाएगा। काफ़ी यूरेनियम मिला है वहाँ से। 28 मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है। तो ये अडानी ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया है जैसलमेर के अंदर, और अभी तीसरा भी शुरू कर दिया जैसलमेर में रिसेंटली। और ये जबकि बात हो रही है उस समय ये पहला था। ठीक है, 390 मेगावाट का। अगला प्रश्न है, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो शेखावटी से संबंधित है। निम्नलिखित स्थानों में से किसे ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आहड़ को जाना जाता है ताम्रवर्ती नगरी के नाम से। चीर पटोरी क्या है। तो साड़ी है, चीर पटोरी जो है साड़ी से संबंध है इसका। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यह बीकानेर टोंक के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है भाई कि सुमेलित नहीं है। तो तांबा खेतड़ी सही है, लोह अयस्क मोरिजा बनोल जयपुर सही है, सीसा जस्ता जावर सही है, टंगस्टन पलाना सही नहीं है। पलाना का जो संबंध है वो लिग्नाइट कोयले से है। ठीक है, और बाकी टंगस्टन के लिए डेगाना। राजस्थान के किस जिले की सरस डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। तो ये अजमेर ने मनाई थी, सरस डेयरी अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने एक तपेदिक यानी कि टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान प्रारंभ किया। तो ये लक्ष्य जो है टीबी मुक्त का, ये 2025 तक का लक्ष्य है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है। तो ये पता चलता है दोस्तों पूर्व ताम्रपत्र से। ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। विक्रमादित्य समय का जो ताम्रपत्र है। नेक्स्ट प्रश्न कहाँ है भाई। अगला, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। तो जोधपुरा सभ्यता जयपुर की कोटपुतली तहसील में स्थित है, और कौन सी नदी पर है, साबी नदी पर। ए ऑप्शन। स्पायरो गायरा नहीं पता भाई। राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है। तो ये अजमेर के अंदर स्थित है, मैगजीन फोर्ट के नाम से। मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए। तो ये जगत सिंह ने बनवाए, जगत सिंह द्वितीय ने। सी ऑप्शन। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा या खोजा। तो वो थे रॉबर्ट हुक। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबराम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं। तो ये जयपुर शैली से संबंधित है साहिबराम। नेक्स्ट है, नदियां जो सुमेलित नहीं है। तो चंबल की सहायक है बनास, बनास की सहायक बेडच, लूणी की सहायक सुकड़ी, और काली सिंध की सहायक कोठारी। नहीं, कोठारी बनास की सहायक नदी है। काली सिंध खुद चंबल की सहायक नदी है, और काली सिंध की सहायक नदियों में आहू, परवन, निमाज इत्यादि सहायक नदियाँ काली सिंध की। और इससे पहले वाली शिफ्ट में बांध पूछा गया था, नौनेरा बांध जो कोटा में है वो काली सिंध पर ही बनाया जा रहा है। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे। तो गोविंद गिरी थे। 1857 की क्रांति के समय राजपुताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ए ऑप्शन आ जाएगा। बजाज सागर बांध ये माही नदी पर स्थित है। निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम यानी ज़्यादा से कम की ओर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बी ऑप्शन टाटगढ़ है। करीबन टाटगढ़ कितनी है, 1033, 933 टाटगढ़। खो 920 आ जाएगी, नाग पहाड़ 795 और भेराज 792। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो प्रतापगढ़ में स्थित है ये। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो तांबा खेतड़ी सिंघाना। ए आ गया, अभ्रक जामसर
नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ठीक है। अभ्रक, भीलवाड़ा और जामसर किसके लिए फेमस है? जिप्सम के लिए फेमस है जामसर क्षेत्र। सीसा, जस्ता, राजपुर दरीबा, टंगस्टन, डेकाना, तो बी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित आमेर के शासकों में से किसने 3 मुगल बादशाहों क्रमशः जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल दरबार में सेवाएं दी? तो मिर्जा, राजा, जयसिंह। मिर्जा, राजा, जयसिंह 3 वर्ड है इसके भी, तो 3 की इसने मुगल दरबार में सेवाएं दी थी। माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है? तो अनास नदी जो है बाएं किनारे से मिलती है। एक पमन नाम से भी कोई नदी है, वो भी बाएं किनारे से मिलती है इसकी सहायक। मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो वो बाड़मेर के अंदर स्थित है मंगला तेल क्षेत्र। फर चित्रण के लिए शाहपुरा जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस झील का निर्माण कार्य 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया था? तो ये करवाया गया था फाय सागर झील का। फतेह सागर नहीं, फाय सागर 1891-92, ठीक है। अजमेर में जो झील है, अकाल राहत कार्यों के लिए बनवाई गई थी इंजीनियर फॉय के निर्देशन में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ रखी गई? तो ये भागली गांव के अंदर, खमनौर के अंदर जो पड़ता है राजसमंद के, यानी खमनौर इसका सही आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर। मेज़ाबान किस नदी पर स्थित है? तो कोठारी नदी पर स्थित है मेज़ाबान। कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तो वो है ताशा, ठीक है। बाकी सारे तत्वाद्य यंत्र में आ जाते हैं, सुरमंडल, रावणत्ता, कमाईचा। नेक्स्ट है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो कामड़िया पंथ के संस्थापक रामदेव जी थे। पलाण, मोहरा, गोरबंद, परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण हैं? तो पलाण जो है वो ऊँट की काठी, और गोरबंद वैसे आता रहता है तो ऊँट के आभूषण ही है। भांकड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो 15.2% जो है हिस्सेदारी है। राजस्थान में निम्न में से किन स्थानों को विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन संसर्ग हेतु चुना गया? तो विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट जो है ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, और इसके लिए जो चुना गया है वो है जैसलमेर, देवगढ़, फलौदी। जैसलमेर में अपनी पहली पवन परियोजना है, पवन ऊर्जा परियोजना। दूसरी जो है कहाँ पर है? फलौदी के अंदर, और तीसरी देवगढ़ में। 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम 1% वाला क्षेत्र है? न्यूनतम 1% क्षेत्र, वो भी दूसरे स्थान वाला। तो पहला सबसे कम तो जोधपुर आ जाता है, और फिर सेकंड नंबर पे चूरू आ जाता है 0.56%, और इसका 0.48% जोधपुर का। तो चूरू आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है, गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना का नाम तीसरी बार नाम बदल दिया इसका, महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना रख दिया है, ठीक है, बी ऑप्शन। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, ये तो उर्वरकों में काम आता है। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, तो खेर के वृक्ष से कत्था तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान कहाँ शुरू किया जाएगा? तो जोधपुर के अंदर किया जाएगा, ए ऑप्शन आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? तो गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य कला से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मुर्रा भैंस की नस्ल है, सोनारी भेड़ की नस्ल है, गोमट ऊँट की नस्ल है, ना कि गाय की, और नाचना ऊँट की नस्ल है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है कि दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों और वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाली राजस्थान सरकार पहली है देश की, और राज संबल पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है? तो ये कवि कल्लोल, सी ऑप्शन आ जाएगा। जयपुर के हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में हुआ था। आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? तो ये बीकानेर में प्रचलित हुआ था, ये आलमशाही सिक्का, मुगलिया सिक्का जो है। बाकी प्रतापगढ़ में भी चला आलमशाही सिक्का। शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो 55,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? अपने को नहीं पता। बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण बनास, बेड़ाच और मैनाल, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही आ जाएगा। नेक्स्ट है, धन्ना भगत के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी जो है वो धन्ना भगत के गुरु थे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन कवि नहीं है? वाह भाई, गजब प्रश्न पूछा है। तो विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा तीनों कहीं ना कहीं कवि थे। जनार्दन राय नागर जो है इसका सही आंसर आ जाता है। राजस्थान राज्य का पहला विश्वविद्यालय जिसने जनवरी
8 जनवरी 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया, तो ये आ जाएगा राजस्थान विश्वविद्यालय, जिसने 75वां स्थापना दिवस मनाया। एकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत एकी आंदोलन के प्रणेता थे। जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन में आते हैं, नाभिकीय ईंधन इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। ऊर्जा का स्थायी मात्रक जूल होता है। हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है? आभानेरी दौसा में स्थित है। राजस्थान में किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है इनमें से राजस्थान? तो वोलेस्टोनाइट इसका सही आंसर आ जाएगा, एकमात्र उत्पादक है। वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। राजस्थान की कुल सीमा 5,920 किलोमीटर है। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो ये थे नैनूराम शर्मा। डी ऑप्शन आएगा ना, नैनूराम शर्मा। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो बिज्जी जो है विजयदान देथा का उपनाम है। डी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक जो हाल ही में चर्चा में थी, किस खेल से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी है। बी। नेक्स्ट है डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फारसी से लिया गया है। ठीक है, डीएनए क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। सरिता मोर किससे संबंधित है? तो ये रेसलिंग से संबंधित है, यानी कुश्ती से संबंधित है सरिता मोर। नेक्स्ट है वाटर होल गणना 2022 के अनुसार झालाना आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में तेंदुआ की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 43% की वृद्धि हुई है। दामना आभूषण उंगलियों यानी कि हाथ का आभूषण तो उंगलियों में धारण किया जाता है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा, तो ये जयपुर में बनाया जाएगा। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जो है। जगदीप धनखड़ जो राजस्थान के रहने वाले हैं, भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति? तो 14वें उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक, ये फिर से रिपीट हो गया, गोविंद राज। स्वतंत्र भावनी तेज कवि जैसलमेरी। डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए, छगनबेन गोलवा ये वही तो नहीं, छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? तो ये खींचन जोधपुर चुना है ना, सही सी ऑप्शन सही इसका आंसर है। राजस्व बोर्ड की स्थापना 1949 में हुई थी। तो पहले वाले पेपर से तो काफ़ी टिपिकल पेपर है ये वाला। चलिए दोस्तों, कहीं कोई गलती हुई तो बता देना, वैसे तो सही आंसर ही दिए हैं सारे लगभग मैंने। पिछले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक थी, उसके अंदर क्या था, सघन वन क्षेत्र जो है वो अलवर के अंदर आएगा, मैंने उदयपुर बोल दिया था जल्दी में। ठीक है, ओके, जय हिंद जय भारत।